क्वेश्चन नंबर 11 दिया है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये y की वैल्यू दी हुई और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये y को हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें y को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 के बराबर आए। तो कैसे करें, पहले हम डबल डिफ्रेंशिएट तो करें, देखें क्या आता है। तो चलिए डबल डिफ्रेंशिएट करते, पहले तो सिंगल ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तभी तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे y मानने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि y तो पहले से दिया हुआ है, तो y मानने का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, फर्स्ट टाइम तो dy बाई डी एक्स ही आएगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x, और दिस इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5, तो ये बाहर हुआ, cos x का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस साइन x, cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन x, माइनस ये 3 बाहर, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x के बराबर, तो विच इज़ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 साइन 3x 5 साइन x माइनस 3 cos x के बराबर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और क्योंकि ये फिर से बीच में प्लस माइनस का साइन है तो हम डायरेक्ट बोलते माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x। ओके, तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी हमारे पास वैल्यू निकल के आई कितनी, देखिएगा ये माइनस साइन तो पहले से था, 5 कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू cos x, तो ये वाला मामला निपटा। इसमें माइनस साइन पहले से है, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस साइन x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पहले हम प्लस वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ रही है जी हो गए माइनस माइनस प्लस 3, तो हम इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 5 cos x के बराबर, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे 5 cos x माइनस 3 साइन x प्लस में है, तो चाहे तो इसमें से अगर माइनस साइन को कॉमन ले लिया जाए, देखिए दो तरीके, या तो आप इससे यहाँ से ये चीज़ बनाने की कोशिश करिए, नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये एक इक्वेशन मानिए, इसमें LHS लीजिए, LHS को सॉल्व करिए और वो इक्वल टू 0 के बराबर RHS के बराबर ले आइए। ऐसे भी कर सकते हैं कि LHS लिया, LHS को RHS के बराबर ले आइए, या फिर यहीं से बना दीजिए। दोनों तरीके जैसा आपको सूटेबल लगे, एक क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से देखते जाएंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये और ये चीज़ y जो है वो सेम ही है और मुझे प्लस में y लेकर आना है, तो इस चीज़ को अगर मैं इस साइड लेकर आऊँ तो ये माइनस में जाएगा। देखिएगा माइनस में जाएगा, उसको जाने दीजिए। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ, देखिए माइनस साइन को अगर कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x के बराबर, और 5 cos x माइनस 3 साइन x कितना था, 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये था y के बराबर। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस वाई जब इधर जाएगा तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। आपको यही चीज़ लेकर आनी थी, वो आप ले आए, नोट कर लीजिए। 12th क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब जो आंसर आना चाहिए वो y के फॉर्म में ही आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए, ये x विलुप्त हो जाना चाहिए, x आंसर में बचना ही नहीं चाहिए, जो भी आंसर आए वो y के फॉर्म में आए।
अब लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करूँगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/√- 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स तो आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए एक्स आएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से एक्स आएगा। तो हमें एक्स को लेकिन लाना नहीं है, एक्स को तो हटाना है। तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऐसे समझ लीजिए कॉस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू एक्स। किस तरीके से, कॉस इनवर्स को आप यहाँ लेके गए, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब x इज इक्वल टू कॉस y हो गया। तो x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई, और कहीं पर भी हमें x मिलेगा फाइनल आंसर में। अभी तो हम पूरा कैसे करेंगे, पूरा हम x के फॉर्म में ही करेंगे, और आखिरी आंसर जब आएगा तो उसमें जहाँ पर भी x आएगा तो x की जगह कॉस y उसे कर देंगे। ले भैया तुझे y चाहिए, हम y देंगे, जो भी चाहिए वो देंगे, मांगो क्या चाहिए। तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। डायरेक्ट कर दो, थोड़ा सा सूना सूना सा लगता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया x। इस तरह का हमने अभी पहले भी करा हुआ है, तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कर लेते हैं फिर से डिफरेंशिएशन। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा ऐसे लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे आप लोग सोना बाबू वगैरह वगैरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है इसलिए। चलिए देखिए, तो दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मेरे सोना मेरे बाबू, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज़, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस साइन बाहर ले लेते, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस साइन कॉमन ले लेते, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ओके, माइनस 1 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन में देखिएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये निकल के आएगा आपके पास, ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, देखिएगा ये माइनस साइन तो सभी के कॉमन है, माइनस साइन कॉमन है, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब का नहीं, और अंडर रूट सबसे पहले जाएंगे तो आपको अंडर रूट पड़ेगा, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ओके। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ओके। और डिवाइड में अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ओके सोना बाबू। दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ज़्यादा सोचना मत, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये तो हो गया 0, ये गया 0, माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस साइन तो है ही, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो दिस इज़ 2x, ओके। डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, ये आपके पास आएगा माइनस साइन, 0 का कोई मतलब नहीं, ये 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब ये प्लस का बचेगा अंदर, तो कितना बचेगा, दिस इज 2x डिवाइडेड बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 गया। अब x की वैल्यू रख लीजिए, x की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन एज इट इज़, x की वैल्यू रखिए, x कितना है, दिस इज कॉस y के बराबर, कॉस y, इसको नीचे लेके चले जाते तो देखिएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, x की जगह हमने कॉस रखा,
ये पावर 1 थी, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/2 कितना, दिस इज 3/2 होगा ना बाबूजी। बाबूजी बोला है, सोना बाबू नहीं बोला आपको। d²y/dx², ये कितना हो गया, दिस इज -cos y अपॉन 1 - cos² y, दिस इज sin² y। तो sin² y इस पूरे की पावर 3/2। तो देखिएगा ये 2 से ये 2 का चला जाएगा, तो sin³ y बचेगा। तो एक बार हम cos के साथ sin ले लेते हैं और एक बार स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब ये बचेगा आपके पास cos y अपॉन sin y, sin³ किस तरह लिखेंगे, और 1/sin² y। 2 बार हमने लिख दिया, एक बार cos के साथ लिख दिया और एक बार ऐसे लिख दिया। मतलब इसकी वैल्यू जो NCERT में भी पीछे दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू -cot y और इंटू cosec² y। तो d²y/dx² की वैल्यू आ जाएगी -cot y इंटू cosec² y के बराबर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऊटपटांग सा दिया हुआ है। कैसा, y = 3 cos of log x + 4 sin of log x। कुछ ऊटपटांग सा। शो दैट आपको शो करना है x² y2। ये y2 क्या है रे, y2 बोलते हैं बेटा, जैसे y' बोल दो, y" को बोलेंगे y2 बोल दो, है ना, या फिर d²y/dx² बोल दो। समझ गए होंगे। तो y1 का मतलब क्या हो गया, y1 को आप y' बोल दो या फिर dy/dx बोल दो। ये सब एक ही नाम है सोना बाबू, सब एक का ही नाम है ना। तो ये सब एक ही नाम है, कैसे भी इस्तेमाल कर लो। है तो अपना वाला ही गधा, तो वही है, कोई दूसरा नहीं है, अपना वाला ही गधा है। तो चलिए डिफरेंशिएट करें। पहले हम y1 निकालेंगे, अब हम y1 बोलेंगे, है ना, कुछ और नाम सोना बाबू के अलावा। y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज d/dx ऑफ कितना, 3 cos of log x प्लस d/dx ऑफ 4 sin of log x। तो y1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, y1 इज इक्वल टू 3, तो देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया बाहर। सबसे पहले जाएंगे तो cos पड़ेगा, cos का डिफरेंशिएशन इज -sin of log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब d/dx ऑफ log x। थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हैं, नहीं तो log x का हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख देते, कितना, 1/x के बराबर log x प्लस फिर से 4 बाहर। सबसे पहले जाएंगे साइन का डिफरेंशिएशन इज cos ऑफ log x, और log x का फिर से डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log x लिख देते हैं, ठीक है। तो y1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, अब अंदर ले लेते हैं -3 sin ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, log x का डिफरेंशिएशन प्लस 4 cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x के बराबर। अब क्योंकि देखिए दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन ले ले, मतलब y1 जो निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू -3, एलसीएम ले लेते हैं एक तरीके से, -3 sin ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए आपको x इंटू y1 चाहिए, y1 के साथ x मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हम x को इधर यहाँ लेकर चले जाते हैं। तो देखिएगा कितना होगा, तो x इंटू y1 की जो आपके पास वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3 sin ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x इसके बराबर। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। देखिएगा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो पहले ही तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन। y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, अपना वाला गधा 2 बार गधा, कितना, y2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, या फिर ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हैं कि d/dx ऑफ y1, ये y2 हो जाएगा,
प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ y1 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x के बराबर इज इक्वल टू -3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x ओके प्लस 4 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ log x ओके ये हो गया। वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए जब तक हम जगह बनाते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा x y1 का डिफरेंशिएशन इज y2 प्लस y1 एज इट इज x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज 1 इज इक्वल टू -3 एज इट इज। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा कॉस, और साइन के अंदर जो भी चीज़ है वो एज इट इज़ लिखाएगी कॉस ऑफ log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ये तो आप समझ ही गए होंगे चेन रूल के अकॉर्डिंगली, है ना। ये x के अलावा कुछ और चीज़ थी तो इस चीज़ का भी डिफरेंशिएशन होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो जाके 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत इजीली क्लियर किया हुआ है कि कैसे चेन रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जाके देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिएगा ये हो गया cos ऑफ log x और डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और प्लस 4 एज इट इज़। सबसे पहले cos पढ़ रहा है, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन और इसके अंदर log x है, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो अब देखिए अब कितना हो गया, ये देखिए हमारा आंसर आ रहा है xy2 प्लस y1 इंटू 1 मतलब y1 कुछ नहीं होगा, तो ये होगा आपके पास -3 cos ऑफ log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x cos ऑफ log x, ये इसके अंदर है, डिवाइडेड बाई x, और प्लस माइनस -4 साइन ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x को इधर लेकर चले जाइए तो कितना हो जाएगा देखिएगा, ये x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस साइन अगर दोनों में से कॉमन लें तो ये कुछ ऐसा हो रहा है 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x के बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। माइनस साइन दोनों में माइनस साइन था तो कॉमन ले लिया हमने। अब ये 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x कितना है, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये तो y के बराबर है, तो ये तो हो गया y। लिख दीजिए x स्क्वायर y2, आपके सोना बाबू लौट आए, 2 बार पिटे, यहाँ पे 1 बार पिटे आपके भाई से या फिर किसी और से, माइनस ये कितना y, ये y को इधर ले आइए, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और प्लस माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0। हमें यही चीज़ तो लेकर आनी थी, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा।